अच्छा, गर्मियाँ तो देखो भाई शुरू ही हो गई है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस रबड़ी वाली मलाईदार मलाई कुल्फी। अच्छा, इसको ना आप ज़्यादा बना के रख तो सकते ही हैं, और एक बार आपने इसे बना लिया ना तो बस मार्केट वाली खरीदना तो भूल ही जाएंगे, जैसे कि मैं करती हूँ। और एक ट्विस्ट है, एक बार आपने ये कुल्फी बना लिया ना तो इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं सिंधी फलूदा, जो कि शादियों में मिलता है ना वो। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एंड में हम इसको यूज़ करके फलूदा भी बनाने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मोटे तले बर्तन में लेंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे मैं फुल फैट दूध यूज़ कर रही हूँ, बढ़िया सा क्रीमी टेस्ट आता है। आप कच्चा या फिर बॉईल किया हुआ पहले से दूध यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। एक बार उबाल आ गया तो लो मीडियम पे छोड़ दीजिए करीबन 4 से 5 और मिनट के लिए, ताकि बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। लेकिन बीच बीच में ध्यान दीजिएगा, चलाते रहिएगा ताकि नीचे से जले ना। तो जब तक ये गाढ़ा हो रहा है लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फिर एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के दूध रूम टेम्परेचर पे या फिर फ्रिज का होना चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर। बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेस्ट आएगा, बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आता है। और इसके साथ ही गाढ़ेपन के लिए मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि दोनों चीजें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और कोई भी लम्स ना रहे। तो ये हमारा घोल भी तैयार हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। फिर एक और तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने लिए है 4 से 5 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस विद कॉर्नर्स मैं यूज कर रही हूँ। इसको क्या करेंगे, छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और डाल देंगे ब्लेंडर में और इसको पिस लेंगे। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इससे जो आपको टेक्सचर मिलेगा ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल खोए वाला दरदरा और दानेदार टेक्सचर मिलता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया। बेसिकली जो ब्रेड क्रम्स है ना रेडी हो गए हैं, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अगर साइड में कोई मलाई जम रही है तो उसको भी स्क्रैच करके इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे घोल जो कि हमने तैयार किया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और लगातार विस्क करते जाइए ताकि कोई भी लम्स न बने, वरना एक साथ अगर आप डाल देंगे ना तो उबलते हुए एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, और पूरा डालने के बाद ना इसको और पकने देंगे करीबन 5 से 6 और मिनट के लिए। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, क्रीमी हो गया है। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गया है, पक गया है इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। गैस का फ्लेम लो रखना है। थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स इसमें डालते जाइए और इसको भी लगातार मिक्स करते जाइए। तो ब्रेड क्रम्स की वजह से जो कमाल का टेस्ट आता है ना कुल्फी में, एकदम अलग ही टेक्सचर आता है, मावे जैसा या फिर कंडेंस मिल्क जैसा। और वैसे भी मार्केट में या तो ब्रेड क्रम्स या तो आटा यूज करते ही है। इसको भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और देखे नहीं कि हमने ब्रेड क्रम्स डाला है, बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो लगातार ना इसको चलाते रहिए। तो इसे डालने के बाद भी मैंने 2-3 मिनट और पकाया। ये देखिए एक सार मिक्सचर हो गया। आप देख सकते हैं गाढ़ा रबड़ी जैसा टेक्सचर हो गया है। तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी तक के हमने इसमें मीठा नहीं डाला है। अब मिठास के लिए हम करेंगे एक और ट्रिक। एक पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 3/4 से लेके 1 कप तक का शक्कर आप डाल सकते हैं, और इसी में मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून पानी, ताकि शक्कर जले ना। बेसिकली हम इसका कैरमल बनाने जा रहे हैं। तो गैस का फ्लेम लो मीडियम रख दीजिए और शक्कर को ना अच्छे से पिघलने दीजिए। तो आप इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए। जो भी लम्स है ना वो आसानी से घुल मिल जाते हैं जैसे जैसे पकते जाएंगे। बस गैस का फ्लेम लो मीडियम रखिएगा। ये देखिए शक्कर अच्छे से पिघल गई है। अब इसमें थोड़ा सा कलर आना बाकी है। तो जैसे जैसे कलर आता जाएगा ना जल्दी से डार्क हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ना मैं पैन को इस तरह से घुमा के यानी कि स्वर्ल करते हुए पका रही हूँ ताकि इवन कैरमल कलर आ जाए। तो ये देखिए इतने कलर तक के मैंने रखा है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना इसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो ये हमारा कैरमल भी रेडी हो गया है। मिठास के लिए हम यही यूज़ करेंगे। तो इसको डाल देंगे दूध जो कि हमने तैयार किया था। तो ध्यान से डालिएगा, 2 बैचेस में डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको डालेंगे ना जल्दी से उफल जाता है, क्योंकि काफ़ी गर्म है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतिएगा। तो पूरा मिक्सचर मैंने डाल दिया। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि लम्स बन रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, लेकिन जैसे आप उसको दूध को पकाते जाएंगे ना, लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है मिक्सचर को। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे वो बिल्कुल एक सार मिक्सचर हो जाएगा, गर्म दूध में अच्छे से पिघल जाएगा। तो ये देखिए मिक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है कैरमल डालने के बाद। तो नॉर्मली शक्कर आप ऐसे भी डाल सकते थे, लेकिन कैरमल पका के डालेंगे ना तो अलग ही टेस्ट आता है, और साथ ही कलर भी बहुत बढ़िया हो जाता है कुल्फी का। एंड नॉर्मली ना मार्केट में वो ऐसा कलर लाने के लिए कुल्फी में कलर डालते हैं।
अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे आप केसर के धागे डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, रोज वाटर डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ना कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। और ये ठंडा होने के बाद इतने अच्छे से सेट हो जाता है कि ऊपर मोटी सी मलाई जमा हो जाती है, वो भी ऐसे प्यारे से कैरमल कलर की। तो इसको फिर से मिक्स कर लेंगे या फिर आप चाहे तो इसको बीट कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी डाल के थोड़ा सा चला सकते हैं। बेसिकली इसमें हमको कोई भी चंक्स नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ मिक्सचर हमको चाहिए कुल्फी जमाने के लिए। तो ये देखिए ये एक सार मिक्सचर रेडी हो गया है, ये अब रेडी है जमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक और चीज़, आधा कप भर के फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई। अच्छा मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध यूज़ करते हैं ना तो इसको कम्प्लीटली आप स्किप कर सकते हैं। ये भी अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो डाल रही हूँ काजू, थोड़े से बादाम और पिस्ता। इन सबको ना पहले मैंने रोस्ट कर लिया था और दरदरा काट लिया। तो मिक्स कर लेंगे। तो ये बेसिक मिक्सचर आपका कुल्फी का या फिर आप कुल्फा कहें रेडी हो गया। आप इसको कोई भी बॉक्स में सेट कर सकते हैं, कुल्फी मोल्ड्स में सेट कर सकते हैं, जैसे आपको करना हो। तो आज मैं इसको सेट कर रही हूँ इस रेक्टेंगुलर केक टिन में। तो सबसे पहले मैं क्लिंग रैप डाल रही हूँ ताकि इजी डीमोल्डिंग हो जाए मुझे, क्योंकि इसको अपसाइड डाउन डीमोल्ड करना है। मान लीजिए अगर आपको नहीं करना है ना तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्कूप आउट करके भी खा सकते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से पिस्ता बादाम वगैरह बेस में, ताकि जब हम उल्टा करें तो बहुत ही खूबसूरत लगे। और इसको भर लेंगे कुल्फी के मिक्सचर के साथ। तो अच्छे से पूरा भर लीजिए ऊपर तक। और अगर आपको चाहिए तो ऊपर से भी थोड़ा गार्निश कर सकते हैं नट्स के साथ। अब जो क्लिंग रैप हमने डाला था उससे उसको फुल्ली कवर कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसके ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना जमे। और अब इसको फ्रीज होने देंगे पूरी रात के लिए। अच्छा, अब जो मिक्सचर रह गया था उसको मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से कुल्फी मोल्ड्स में। आप चाहें तो छोटे ग्लासेस में भी डाल सकते हैं। और जो बाकी का मिक्सचर है उसको मैं डाल रही हूँ एक छोटे से ग्लास टिन में। तो पूरी रात सेट करने के बाद चलिए चेक करते हैं कुल्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको डिप कर लेंगे पानी में थोड़े सेकंड्स के लिए, ताकि डीमोल्डिंग आसान हो जाए। और फिर इसको पलटा देंगे प्लेट के ऊपर इस तरह से। तो ये देखिए कितने अच्छे से और प्यार से निकल गई पूरी कुल्फी। और ये क्लिंग रैप निकाल देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और मैं आपको अभी काट के दिखाती हूँ क्योंकि पिघल ना जाए। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की बनी है। आप एक बार इसे घर पे बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का आपका दिल करेगा। बहुत ही ज़्यादा मलाईदार है और बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं जमे। और इसका तो कोई भी मुकाबला नहीं है मार्केट वाली कुल्फी के सामने। तो मेरे घर में तो ये एक बार बनती है ना तो 24 घंटों में ही खत्म हो जाती है। अब जो कुल्फी मोल्ड्स में हमने सेट किए थे ना उनको भी डीमोल्ड कर देंगे। आपको चाहिए तो इसको ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व कर सकते हैं या फिर इसका फलूदा बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और जो ग्लास डिश में हमने सेट किया था, ये देखिए कितनी बढ़िया कड़क चक्केदार मलाई कुल्फी ये भी तैयार हो गई है। इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ या फिर इसका भी फलूदा बना सकते हैं। तो अब फलूदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया ये येलो वाला फलूदा, इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसको पहले बॉईल कर लेंगे पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया, छान लिया। तो ये हमारा बॉईल फलूदा रेडी हो गया है। तो एक प्लेट में डाल देंगे ये फलूदा और इसके ऊपर डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून रोज शरबत। और जो कुल्फी मोल्ड में हमने सेट किया था ना उसको डीमोल्ड करके इस तरह से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सर्व किया जाता है शादियों वगैरह में। और इसको डाल देंगे इसके ऊपर। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ रबड़ी। रबड़ी आप चाहें तो एकदम ऑथेंटिक वाली बना सकते हैं, जो कि मैंने चैनल पे बताया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। या फिर मैं आपको क्विक रबड़ी भी आगे दिखाने वाली हूँ। और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा रोज सिरप। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ऑथेंटिक सिंधी फलूदा। इसको ट्राई करना तो बनता है। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना नए वीडियो के लिए।
तो भाई कैसी लगी आपको आज की कुल्फी और फलूदा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको परफेक्ट चोकोबार घर पे बनाना है तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।